जी तालिब मियाँ, पढ़ाई कैसी जा रही है? जी अच्छी जा रही है, पढ़ाई तो अच्छी जाती है मेरी। तो इस बार भी टॉप करने का इरादा है? इरादा तो है, इरादे तो मेरे पक्के ही होते हैं, बाकी रब की मर्जी। क्यों नहीं बेटा, इंसान अगर मेहनती हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। तालिब मियाँ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी अंकल कहिए। बेटा, मैं और तुम्हारी आंटी तुम्हारे घर आना चाहते हैं, मतलब है तुम्हारे गांव। अरे बेटा ध्यान से। जी असल में बात यह है कि तुम्हारी वालदा तो खासी मसरूफ रहती है, उनके अपने मसले मसाइल हैं, उनका आना तो होता नहीं शायद। तो मैं और तुम्हारी आंटी सोच रहे थे हम तुम्हारे गांव जाएं, वहां जाकर तुम्हारा रहन सहन देखे, हमारी भी आउटिंग हो जाएगी। अम्मा जल्दी चक्कर लगाएंगी, बस अगले हफ्ते तक। नहीं, जरूर आए, मोस्ट वेलकम। लेकिन ताली बेटा, एक बार हम तुम्हारे यहाँ का माहौल देखना चाहते हैं। हमारे गांव का माहौल वैसा ही है जैसे हर गांव का होता है। हाँ वो तो ठीक है बेटा, लेकिन हम बेटी वाले हैं, एक बार चक्कर लगाना तो हमारा हक बनता है ना। हम भी तो देखें कि लड़की का ताल्लुक किस जगह से, किस माहौल से है। और वैसे भी ये हमारा हक है सब माँ बाप की तरह। जी तो फिर बताओ कब चक्कर लगाएं हम लोग? मैं अम्मा से पूछ के बता दूंगा। ठीक है। टीवी की आवाज तो हल्की कर दे, मुझे बात करनी है। हाँ बोलो। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, आपने बेबी को अर्शिया के निकाह पर तालिब के साथ जाने की इजाजत कैसे दे दी? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? आपका दिल कैसे रजामंद हो गया ये सब करने के लिए? इन दोनों की बात तय हो चुकी है, क्या कह के रोकता मैं उसे? पक्की हुई नहीं है, अभी होनी है। और वैसे आप इतने ब्रॉड माइंडेड कब से हो गए कि आपने इस तरह बेटी को लड़के के साथ जाने के लिए इजाजत दे दी? भाई आप साफ मना कर देते कि शादी से पहले हमारे यहाँ लड़की इस तरह मंगेतर के साथ घूमती फिरती नहीं है, बात वहीं खत्म हो जाती। आप उसके बाप हैं, वो आपकी माँ नहीं है। दो टोक मना कर देते तो वो भी जिद ना करती। कायरा बेगम, जब बेटी खुद ऐसी बातों की इजाजत लेने लगे तो बाप ज्यादा देर तक इनकार नहीं कर सकता। और यूं भी वो दोनों एक साथ पढ़ते हैं भाई, एक साथ घूमते फिरते भी तो होंगे। अब हर वक्त तो माँ बाप उनके साथ नहीं रह सकते। अब उनको खुद ही सोचना समझना चाहिए कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत। जवान औलाद है भाई, और हम जवान औलाद की कब तक निगरानी करेंगे? फिर भी मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अच्छा छोड़े इस बात को, ये बताए कब इरादा है तालिब के गांव चलने का? देखें अब वो अपनी अम्मा से कब बात करके बताता है। अम्मा मैंने उनको टालने की बड़ी कोशिश की है, और बड़ी जिद कर रहे थे वो कि एक दफा गांव जरूर जाना है। अब मैं क्या करता, मैं कुछ कहता ना उनको तो उनको शक हो जाना था कि दाल में जरूर कुछ काला है, इसलिए मजबूरन हाँ करनी पड़ी मुझे। और रहने दे अब इन बातों को, छोड़ परा। अब मुझे ये बता क्या होगा क्या? भाई अम्मा कुछ नहीं होता तो परेशान ना हो, और वैसे भी उन्होंने कौन सा पूरे दिन के लिए आना है, थोड़ी देर के लिए आना है। तू बस अच्छे से बिठाना उनको, खिदमत करना, चाल लसी सही पूछना। ओए जे पाजी ते अस्मा आ गए तो फिर? एक तो अम्मा तू मुझे डराती रहती है, तू तो ऐसे कह रही है जैसे वो हर वक्त आए रहते हैं। हफ्ते में एक आध बार आते हैं वो, और जरूरी है उन्होंने उसी दिन आना है जिस दिन इन लोगों ने वहां जाना है। और अगर आ भी गए ना तो कह देना कि वो तालिब के दोस्त के वालिदैन है, और मामू को जरा जल्दी जल्दी भेज देना। बाकी 100 बहाने होते हैं संभालने के, संभाल लेना। अच्छा चल मैं संभाल लांगी, और इस हफ्ते का कह दे उनको। चल ठीक है, रब रखा। रब रखा। अम्मा भी ना परेशान ही करती रहती है।
वैसे पिंड के मसले मसाइल ही बड़े होते हैं, वरना तो मेरा बड़ा दिल करता था कि मैं अपनी धी को जाके देखूं, पर क्या करूं। अब देखे ना, हमारे यहाँ ना मुंडे के ससुराल में ज्यादा नहीं जाते, अब चंगा नहीं लगता बार बार कुड़ी वालों को वक्ता डालना। बस एक ही बार जाते और बात पक्की करके आ जाते। वैसे तालब ने तो मुझे कई बार कहा था कि अम्मा चल, पर मैं ही नहीं जा सकी। जब भी आप आना चाहें आप आ सकती हैं बहन, आपका अपना घर है, हमें भला क्या एतराज होगा। बस बेटी के माँ बाप चाहते हैं कि सारे मामलात खुशसूरती से तय पा जाएं। हम भी यही चाहते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी से जल्दी सुबुकदोश हो जाएं। क्यों नहीं आवांगी, मेरे तालब की अमानत है आपके पास, मैं भला उसे देखने नहीं आऊंगी। ये बताइए बहन के आपके शौहर का इंतकाल कब हुआ था? हाय हाय पाज, हुक्म है रब्बी, रब के हुक्म के आगे किसी की नहीं चलती। जवानी में बेवा हो गई, मेरा तालब चौथी जमात में था। बस फिर थके ही थके रातों को जाग जाग कर इस कार्य की और अपने बच्चों की हिफाजत की। बस औखा वक्त था, रब सोने में कटा दी। बेशक आप बहुत हिम्मत वाली खातून हैं और माशाल्लाह इस तरह से बच्चों की तरबियत करना बहुत बड़ी बात है, और फिर तालिब जैसा फरमाबरदार बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। पाजी आप इस वेले यहाँ? ये तालब के दोस्त के अम्मी अब्बा हैं, खास तौर पे मुझे मिलने आए। अस्सलाम वालेकुम, बड़ी खुशी हुई। बैठे बैठे मेहरबान। बैठे। जमजम आए जी, जमजम। ये मेरे पाजी हैं, साथ ही में रहते हैं। बेदगी में बड़ा साथ दिया जी इन्होंने मेरा, बड़ा आसरा है इनका मुझे। मैं इधर से गुजर रहा था, जमीनों के सिलसिले में अपना काम कर रहा था कुछ, तो मेरी अचानक गड्डी पे नजर पड़ी। मैंने कहा पता कर लूं कि कौन आया है। बस भाई साहब हम तो बहुत पहले आना चाह रहे थे, लेकिन बस कामों से फुर्सत ही नहीं मिली। वैसे तालिब बहुत सादतमंद बच्चा है, और जाहिर है जिसके बड़े ऐसे हो तो उनके बच्चे अच्छे ही हो। तालिब हमेशा से बड़ा लायक और फर्माबरदार बच्चा है जी। इसके उस्ताद कहा करते थे कि ये बड़ा होकर कोई बहुत अच्छा काम करेगा, बड़ा आदमी बनेगा। आज देखे माशाल्लाह खुशी होती है कि माशाल्लाह इतना बड़ा आदमी बन गया है। वैसे आप शहर में क्या करते हैं? बस जी छोटा मोटा कारोबार है मेरा, अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है। वैसे मैं लोगों की खिदमत करता। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है ये तो। वो पाजी मुझे याद आया कि वो मंजूर आपका पूछ रहा था, वो नहर के साथ वाली जमीन है ना, उसके बारे में बात करनी थी। बड़ी जल्दी में था जी वो। ओहो, मुझे तो याद ही नहीं रहा। ये जमीन के मसले जो है ना जी, ये साए नहीं लेने देते जी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बड़ी मेहरबानी, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे बैठे बैठे बैठे। अच्छा जी। लस्सी भी है ना पाज? जी जी। हाँ माँ, क्या बना? आए हाय, परेशान क्यों होता है? और सब खैर खैरियत है, खैरी सलाह सब निबड़ गया। पाजी ने को कसर नहीं छड़ी। पर तू जानता है मेरा नाम भी अजीजा है। मामू वहाँ क्या लेने आ गए थे? और कैसे आ गए तुझे तो पता ही है, और जहाँ दिल चाहे वो तमक पड़ते हैं। चल शुक्र है मामू के मुंह से कुछ नहीं निकला, वरना तो दोनों ही जगह से जाते। ले दस, हाँ एवं ही हम जाते। और पुत्र जी मैंने भी कोई ना कच्ची गोलियां नहीं खेडी हुई। हाँ बहुत खुश खुश गए हैं आलिया के माँ प्यो, और देख पाजी को भी कोई शक नहीं हुआ। पर अगर कुछ देर और रुक जाते ना तो जरूर कुछ ना कुछ हो जाता। शुक्र है माँ, मैं तो सोच सोच के परेशान हो रहा था कि पता नहीं वहाँ पे कोई गड़बड़ी ना हो जाए। मैं भी वहाँ पे नहीं था, चल अच्छा ही हुआ। अच्छा सुन, इतना सारा फल और इतनी सारी मिठाई लेके आए हैं वो लोग। और अम्मा ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो बड़े अमीर लोग हैं वो। और तुझे पता है उनका घर इतना बड़ा है कि हमारे पिंड में ना चौधरियों के भी नहीं होते इतने बड़े घर। हाँ तो वो मुतमिन तो हो गया ना। ले दस भला, और मुतमईन क्यों नहीं होंगे? इतनी खातर तवाजा की है उनकी मैंने।
भाई तायरा बेगम, मुझे तो तालिब की माँ बहुत अच्छी लगी। आप बताइए, आपको कैसी लगी? काफी अच्छे लोग हैं। सादा सी तर्ज जिंदगी है जैसी अक्सर गांव में हुआ करती है। कोई बनावट नहीं है, झूठ नहीं है। वैसे हमारी बेबी भी कोई खास चालाक तो है नहीं, बनती बहुत है ऊपर से, लेकिन अंदर से बिल्कुल होशियार नहीं है। सादा लोग हैं, मेरा ख्याल में बेबी वहाँ खुश रहेगी। इंसान सादा लोगों में तो गुजारा कर सकता है, लेकिन चालाक और होशियार लोगों में नहीं। वैसे मुझे तालिब के मामू भी भले इंसान लगे। रख रखाव भी था और कोई रियाकारी नहीं थी, सच्चे। मैं तो हर लिहाज से मुतमईन हो गई हूँ। उनसे मिलने से पहले जो शकूक व शुबहात थे वो खत्म हो गए हैं। बाकी अल्लाह से अच्छे की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह अच्छा ही करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बड़ी खुशी हुई तालिब के दोस्त के मापियों से मिलके। ये बड़ी गाड़ी में आए थे, मैंने पूरे पिंड में ऐसी गाड़ी नहीं देखी, और चीजें इतनी लाए थे कि ना पूछे। बड़े अमीर लगते थे, लेकिन नखरा बिल्कुल नहीं, आजिज मिलनसार। देखो ना, इतनी दूर से कोई चल के आए, अजीजा से मिलने के लिए आए थे। आजकल के जमाने में कोई करता है ऐसे? लेकिन आपा को तौफीक नहीं हुई कि कुछ हमारे पास भी भिजवा देती। हर शय को सीने से चिमड़ा के रखती हैं, जैसे किसी को भिजवाने से उनके खजाने में कोई कमी आ जाएगी। पागल तो नहीं हो गई? हमें थोड़ा किसी चीज की, तुझे भी बस कोई बहाना चाहिए बकबक करने का। बात थोड़ और ज्यादा की नहीं है, लिहाज और मुरव्वत की है। क्या होता अगर जो अपना समझ के हमारे घर में कुछ भिजवा देती? घर में जो कुछ बनता है ना, अस्मा दौड़ के जाती है अपनी फुफ्फो के पास देने के लिए। और क्या मजाल जो कभी चावल का एक दाना भी भिजवाया हो आपा ने, उनको तो बस लेने की पड़ी रहती है। किसी को कुछ देते वक्त उनका दिल कटने लगता है। वो टटर बंद कर रहे हो, बस कर दे। मैं गल पता नहीं कौन सी कर रहे हैं साहब, वो कहाँ शुरू हो गई है तू? तुझे तो मौका मिलना चाहिए मेरी बहन के खिलाफ बात करने का। इधर मैंने बात की नहीं, इधर तूने मांस खोल दी लड़ाई का। आपको तो मेरी हर बात में कीड़े नजर आते हैं। जरा कुछ बोल दो, अपनी बहन के लिए झट से खलो जाते हैं मैथ करने, चाहे मैं सच ही क्यों ना बोल रही हूँ। मगर क्या आपसे कहाँ सुनी जाती है अपनी बहन की बुराई? वैसे वो दोस्त कौन है जिसके माँ पे इतनी दूर से आपा से मिलने आए? ना तो मुझे नहीं बता, लेकिन अजीजा बता रही थी कि यूनिवर्सिटी में उसके साथ पढ़ते हैं। जो भी था, लोग बहुत अच्छे। हाँ बेटा, बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत खुशी हुई उन लोगों से मिलके। बहुत सादे लोग हैं। हाँ, मुझे यकीन है हमारी बेबी को भी वो लोग खुश रखेंगे। भाई हम तो यही चाहते हैं ना, जिस तरह हमने अपनी बेटी को पलकों पे बिठा के रखा है, उसके ससुराल में भी उसके साथ ऐसा ही सलूक हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे क्या हुआ अगर वो स्टेटस में हमसे कम है? अगर वो बेबी को उसी तरह रखें जिस तरह हमने उसे रखा है तो भला और क्या चाहिए। तो फिर क्या प्लान है तालिब की अम्मा का? कब आ रही है रस्म निभाने? बहुत जल्द, शायद अगले हफ्ते ही आ जाए। जबरदस्त अब्बा। अच्छा, मैं आपके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर करा रहा हूँ। बेबी को शॉपिंग ले जाइएगा और जिस चीज पर हाथ रखे उसे ले दीजिएगा। मैं नहीं चाहता मेरी बहन को किसी भी चीज की, किसी किस्म की कोई कमी हो। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत है? तुम्हारा बाप तुम्हारी बहन को दुनिया की हर चीज लेकर दे सकता है। जरूरत है अब्बा, लेकिन मैं वहां नहीं हूं, इस बात की कमी बेबी को बिल्कुल भी महसूस नहीं होनी चाहिए। भाई आप वहां होते हुए अपने बाप होने का फर्ज निभा रहे हैं ना, तो मेरा भी तो हक है कि मैं एक भाई होने की हैसियत से अपना फर्ज निभाऊं। जीते रहो बेटा। एक तुम हो और एक वो नालायक कासिम, जिसे बहन की तो क्या, माँ बाप तक की परवाह नहीं है। आप फिक्र मत करें अब्बा, मैं हूं ना, और जब तक मैं हूं आपको कभी भी आसिम की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तो क्या, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
ऐसा कौन सा दोस्त है तालिब का जिसके माँ बाप यूं इतने समाज समेत फुप्पो को मिलने चले आए, वो भी इतनी दूर से बगैर किसी काम के। कहीं आलिया तो नहीं? वही इतने अमीर है। आखिर ये लड़की क्यों मेरे तालिब के पीछे पड़ी है? क्या ऐसे कोई और लड़का नहीं मिलता? शहर लड़कों से भरा पड़ा है, उसे तालिब ही क्यों नजर आता है? मैं भी क्या सोचने बैठ गई। वो भला क्यों आएगी यहाँ? तो फिर कौन हो सकते हैं वो जो फुप्पो से मिलने आए थे? पता है, अम्मा और अब्बा गांव से वापस आके बहुत खुश हैं। और तुम खुश नहीं हो? अरे मैं तो पहले से ज्यादा खुश हूँ। पता है, अम्मा ना अगले हफ्ते आना चाहती है मंगनी की रस्म करने के लिए। पर मैं एक बात सोच रहा था। वो क्या? वो गांव वाले घर में ना अम्मा ने थोड़ा काम शुरू करवाया हुआ है, मजदूर लगे हुए हैं। तो अम्मा चाहती है कि दोनों तरफ की मंगनी एक ही जगह हो जाए। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारे अम्मी अब्बा भी इतनी दूर आएंगे गांव मंगनी करने के लिए, तो अम्मा तो यहाँ आ ही रही है और मैं भी यहाँ पे हूँ, तो आपकी तरफ ही मंगनी कर लेते हैं, दोनों तरफ की। हाँ, आइडिया तो अच्छा है। मैं अम्मा को फोन करके बताती हूँ। हेलो अम्मा। हाशिम के लिए सारा कैसी रहेगी? सारा मिसेस पीटर की बेटी। अच्छा, तुम्हें इतनी बड़ी दुनिया में हाशिम के लिए सिर्फ सारा ही क्यों समझ आई? क्यों? क्या बुराई है सारा में? वेल मैनर्ड है, वेल एजुकेटेड है, और सबसे बड़ी बात कि बहुत ज्यादा अमीर है। उसके साथ साथ यहाँ की नेशनल भी है। अच्छा, इन सब बातों में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, अमीर होना या यहाँ की नेशनल होना? ओहो आसिम, एक तो तुम बात समझते नहीं। सोचो जरा, अगर हाशिम की शादी सारा के साथ हो जाती है तो उसे यहाँ की नेशनैलिटी मिल जाएगी। हाँ तो फिर ठीक है, लेकिन अगर हाशिम नेशनैलिटी के लिए शादी कर रहा है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि लड़की सारा हो या फिर मिसेस पीटर? तो क्या करूं, उसे वहां अकेला छोड़ दूं? अरे भाई, यहाँ आएगा तो मेरी नजरों के सामने रहेगा। और एक काम करें, आप मेरे भाई की फिक्र करना छोड़ दें, अपनी बहन की खबर लें। क्यों, अब क्या हो गया? हुआ नहीं है, होने जा रहा है। आपकी बहन की एक छोटी सी मंगनी। तुम्हें किसने बताया? मुझे कौन बताएगा? तंजीला भाभी ने बताया कि उसकी मंगनी होने जा रही है, वो भी उस पेंडू के साथ। चले मान लिया कि मैं तो उनकी बहू हूं और मेरे अंदर लाख कीड़े से। आप तो उनके सगे बेटे हैं ना, आपको तो कम से कम बताना चाहिए था ना। आप कहीं जा रही? वो शहर जा रही हूँ तालब को मिलने के लिए। खैरियत तो है, यूं अचानक ही? पहले तो कभी नहीं गई आप इस तरह। बाजी अब इजाजत दे, जाते जाते रास्ते में बहुत रात हो जाएगी। हाँ बहन जी, जरा मेरी नूरानी को तो बुला दे।
मैं एक बार मिलना चाहती हूँ उससे। तुम गलत बात कर रहे हो आसिम। बजाय इसके कि तुम अब्बा को पूछते कि उनको किसी चीज की जरूरत है, तुम उल्टा उनसे शिकायत कर रहे हो। आप तो ये बात कहेंगे ना, क्योंकि आप ठहरे अब्बा के लाडले बेटे। जिंदगी तुझे क्या कहूं।